अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक और नई अजीम शान शख्सियत के बारे में जो एक गैर मामूली जहानत के मालिक थे। आपको सबसे ज़्यादा इल्म वाला माना जाता था। उन्हें बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा का खिताब भी हासिल था। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का शर्फ भी हासिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर थे। आपको फ़ातिह खैबर भी कहा जाता है। वो इस्लाम के चौथा खलीफा बने जिन्होंने सन 656 में तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद खिलाफत की बागडोर संभाली। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। चलिए दोस्तों, इनके बारे में तफसील में बात करते हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 10 साल थी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद इस्लाम कबूल करने वाले अली रज़ियल्लाहु अन्हु औलाद में पहले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में दूसरे थे। पैगंबर पर इस तरह के एतमाद ने अली को सबसे ज़्यादा बाबरकत ज़िंदगी गुजारी। वो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुत्तकी इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे ज़्यादा सरशाद सहाबा को देखते हुए पला बड़ा, जिन्होंने उनकी शख्सियत को अंदर से निखारने में अहम किरदार अदा किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना के दौर में कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वो अमली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्जुमान बन गए थे। उन्होंने पैगंबर इस्लाम के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। उनने सन 628 में मुआहिदे हुदैबिया लिखा। उनने मक्का मुकरमा में हिजाज के एक बड़े इज्तिमा में कुरान मजीद की तिलावत भी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि फतेह मक्का सन 630 में खून रेजी के बगैर हुई। उन्हें इस्लाम का पैगाम आम करने के लिए यमन भेजा गया था। कुरान का तहरीरी नुस्खा कायम करने में उनका किरदार सबसे अहम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिफाई मामलात में गहरा हिस्सा लिया था। उनने तकरीबन तमाम लड़ाइयों में हिस्सा लिया सिवाय तबूक के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में, इसलिए कि वो मदीना का इंचार्ज रह गया था। अली ने फ़दक और यमन की जंगों में कमांडर था। उनने जंग ओहद और हुनैन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ख़ुसूसी किरदार अदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जंग ओहद के दौरान जुल्फ़िकार नामी अपनी तलवार से भी नवाजा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर बुज़दिलाना हमला उस वक्त किया गया जब वो कूफा के अजीम मस्जिद में 28 जनवरी 661 यानी 19 रमज़ान 40 हिजरी को सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। उनके सर पर जो वार किया गया था उसके जहरीले असर से उनके सर के जख्म से वो ना बच सके। इस तरह 2 दिन बाद उनने आखिरी सांस ली। 21 रमज़ान को उनकी बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाती है। खलीफा के तौर पर उनका दौर 5 साल तक रहा। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 63 साल थी। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।